राधे राधे जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे पंचम भाव में सूर्य की स्थिति, कि आपके पंचम भाव में सूर्य स्थित हो और किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। मित्रों, सर्वप्रथम तो मैं आपको इस वीडियो में मित्र राशि, शत्रु राशि और पाप प्रभाव, ग्रह युति और उपाय, इन पांचों विषयों को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो आप इसको आसानी से ध्यान से समझिएगा किस प्रकार से। मित्र राशि कौन कौन सी है, पहले तो किस राशि में बैठा हुआ सूर्य ये ध्यान रखिएगा। सिंह राशि में स्वग्रही होंगे, मेष में उच्च के होंगे, धनु राशि में मित्र के, मीन में भी मित्र के, वृश्चिक में भी मित्र के रहेंगे, और मिथुन और कन्या ये भी मित्र राशियां हैं। तो इन राशियों में क्या प्रभाव दे सकते हैं यदि सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सूर्य किस भाव के स्वामी बनते हैं, तो मैं भी इस विषय को ध्यान नहीं रख रहा हूँ कि किस भाव के स्वामी बनते हैं, मैं आपको केवल और प्रभाव बता रहा हूँ। पंचम भाव संतान का है, बुद्धि का है, विद्या का है, विवेक का है, पूर्व जन्म के पुण्यों का, आपके संतान का है, प्रेम संबंधों का है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सूर्य बैठेंगे तो मित्र राशि में बैठेंगे तो किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे यह मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, यदि पंचम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं और मित्र राशि में बैठे हुए हैं, है ना, तो सबसे बड़ी बात, ये महत्वपूर्ण बात निकल कर के आती है, बुद्धिमान, बहुत प्रखर बुद्धिमान व्यक्ति बन जाता है। जातक अपनी तर्क शक्ति बहुत अद्भुत होती है मित्रों। ऐसे व्यक्तियों में गणित हो गई, विज्ञान हो गए, जितने भी गूढ़ विषय हैं जैसे ज्योतिष वगैरह इत्यादि भी यह व्यक्ति सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति समाज में एक सलाहकार के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में भी जाना जा सकता है यदि आपके पंचम भाव में इन राशियों में सूर्य बैठा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति की जो संतान होती है मित्रों, क्योंकि संतान भाव और सूर्य का प्रभाव है, तो संतान भी बड़ी तेजस्वी होती है और बड़ी महत्वाकांक्षी होती है। विशेषकर प्रथम संतान तो आपके कुल का नाम रोशन करेगी ही करेगी, यह आप निश्चित रखिएगा, ठीक है। हाँ, ऐसा व्यक्ति, ऐसे जातक या व्यक्ति जो भी मंत्र सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं, धर्म के प्रति निष्ठावान होते हैं ऐसे व्यक्ति, साहसी होते हैं, अपने निर्णयों पर अडिग रहते हैं, जोखिम लेने से भी ऐसे व्यक्ति नहीं डरते हैं। संगीत हो, लेखन के क्षेत्र में हो, इसके अंदर भी यदि ये व्यक्ति प्रयास करे तो गहरी पैठ बना सकते हैं, गहरी रुचि बना सकते हैं। इनकी दृष्टि 11वें भाव पर भी रहती है। तो अपनी बुद्धि के बल से, अपने विवेक के बल से ऐसा व्यक्ति धनार्जन करता है। तो स्थितियां निकल कर के आती सूर्य की दृष्टि से। यदि यह सूर्य आपके कुंभ राशि में हो या मकर में हो, कुंभ में तो अपने भाव को देखेगा, यहाँ पे पंच खुद स्वयं की राशि रहेगी, और मकर में हो या तुला में नीच राशि के बैठे हुए हो या वृषभ राशि में, क्योंकि मैंने शत्रु राशि का भी उल्लेख किया है। शत्रु राशि में कैसे प्रभाव देंगे, तो क्या प्रभाव देंगे अपने समझते हैं। तो देखिए, पंचम भाव है तो शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है यदि इन राशियों में बैठते हैं। तो जातक में एकाग्रता की भी कमी देखने को मिल सकती है, ठीक है। संतान प्राप्ति तुला में बैठे हुए हैं तो संतान प्राप्ति में थोड़ी देरी हो सकती है, या संतान के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता बनी रह सकती है। जातक भ्रमित भी रह सकता है, अक्सर गलत निर्णय भी ले सकता है इन राशियों में यदि सूर्य बैठा हुआ है तो। हाँ, शत्रु राशि का सूर्य जब रहता है या नीच का रहता है तो जातक थोड़ा जिद्दी हो सकता है, अहंकारी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों के मित्र भी कम ही देखने को मिलेंगे, ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। इस भाव से हम पेट का भी विचार करते हैं तो उदर रोग होने की संभावनाएं हैं, विशेषकर एसिडिटी हो जाए, पित्त की अधिकता हो सकती है ऐसे व्यक्तियों में, और प्रेम संबंधों में भी कड़वाहट होने की संभावनाएं हैं, अलगाव की स्थिति बनती है यहाँ पर। कभी कभी जातक अपनी बुद्धि का गलत प्रयोग करता है, और गलत प्रयोग से ही अपमान की भी संभावनाएं व्यक्त हो सकती है यदि तुला राशि में बैठा हुआ हो। यदि यह पाप प्रभाव में रहे सूर्य, तब तो बुद्धि भ्रमित हो सकती है मित्रों, राहु केतु के साथ में हो तो।
जातक गलत संगत में भी पड़ सकता है, जुए सट्टे की ओर आकर्षित हो सकता है। इसे पितृदोष भी कह सकते हैं अगर अपन देखा जाए तो। इसका तो पितृदोष का पूजन करवाइएगा, पितृदोष की शांति अवश्य करवा लीजिएगा। तो ऐसी स्थितियां निकल गई। यदि शनि के साथ में हो तो शत्रु दोनों द्वंद्व हो गया है यहाँ पे, तो संतान के साथ में आपके गंभीर वैचारिक मतभेद होने की संभावना निकल करके आ जाती है यदि शनि के साथ शनि आकर के बैठ जाता है। पिता पुत्र के बीच में दूरियां, जातक को असफलता विलंब से मिलती है। यदि मंगल साथ में हो तो जातक थोड़ा क्रोधी हो सकता है। पेट के अंदर शल्य चिकित्सा होने की संभावनाएं भी निकल करके आती है सर्जरी के। हालांकि यह पराक्रम योग सूर्य और मंगल पराक्रमी भी बनाता है व्यक्ति को। सूर्य चंद्रमा की युति अमावस्या योग बनाती है, तो इसका भी पूजन करना चाहिए। सूर्य बुद्ध की युति बड़ी श्रेष्ठ रहेगी, बुधादित्य योग, और बहुत अच्छी स्थिति रहेगी सूर्य बुद्ध की, सूर्य गुरु की, ये युतियां। शुक्र भी सही रहेगा, ऐसी बात नहीं शुक्र सही नहीं रहेगा, शुक्र भी सही रहेगा। तो ये स्थितियां आपकी निकल करके आती है ग्रह युतियों में। अपन ने ग्रह युतियों की बात कर ली। अब उपाय क्या करना चाहिए, मैं आपको यहाँ से ये चीज़ें बताता हूँ। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, पिताजी का सम्मान करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ कीजिए, तांबे के बर्तन में पानी पीजिए, भोजन कीजिए, रविवार के दिन पक्षियों को दाना डालिए, दाहिने हाथ में कड़ा पहनिए तांबे का। हाँ, एक घर के अंदर बीच का जो क्षेत्र रहता मध्य भाग, उसमें रोशनी का प्रबंध कीजिए, साफ सुथरा रखिएगा। और हो सकता है हरिवंश पुराण का पाठ करें या पारायण करवाए। गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, गुड़ का दान दीजिए, क्योंकि सूर्य गुड़ का कारक भी होता है। तांबे का सिक्का, इसको भी आप नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, बहते जल के अंदर कुल मिला करके तांबे का सिक्का, है ना। तो ये चीज़ें आप, अगर संतान पक्ष में बाधा आती है, तुला के बैठे हुए हैं, संतान नहीं हो पा रही है, या फिर राहु के साथ में बैठे, मंगल के साथ में बैठे, स्त्री की कुंडली, या फिर तो क्या बोलते हैं इसको, तो गर्भपात होने की भी संभावनाएं व्यक्त होती है, तो संतान गोपाल के पाठ आपके लिए श्रेष्ठ रहेंगे। तो स्थितियां निकल करके आती है मित्रों। तो हाँ, एक और है कि आप मांसाहार मदिरा से बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य पूरा सात्विक ग्रह है, तो आपके सूर्य का सात्विकता को ये मांसाहार मदिरा ये कहीं ना कहीं नष्ट कर देगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये प्रभाव यहाँ पर निकल करके आते हैं यदि आपके सप्तम भाव में सूर्य बैठे हुए, मतलब कि तो मित्र राशियों में श्रेष्ठतम परिणाम है, शत्रु राशियों में अच्छा परिणाम नहीं रहेगा थोड़ा, और पाप प्रभाव के अंदर जाने से पंचम भाव से संबंधित फलों में क्षीणता, लग्न स्वास्थ्य को भी परेशानी हो जाएगी, और आपके पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति को भी हानि होने की संभावनाएं व्यक्त होती है। तो ये पाप प्रभाव में जाने से ग्रह युतियों की मैंने आपको बता ही दिया है, उपाय मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन विश्लेषण अवश्य कीजिएगा पूरी जन्म कुंडली का। एक ग्रह से पूरी स्थितियां नहीं जानी जा सकती है, तो विश्लेषण करवा करके ही आप आगे का निदान देखिएगा। धन्यवाद।